स्वागत है आपका डोमिन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का हमारा विषय है नूह की वाचा। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 पद के अनुसार लोग हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 10 पद ये कहता है कि एक दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा परिणाम ही लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने लोगों को यह कहते हुए देखा है कि जब पाखंडी लोग स्वर्ग में जा सकते हैं तो भला हम क्यों नहीं जा सकते? ये व्यक्ति इतना बुरा करते हैं तो इनका बुरा कुछ नहीं होता, तो हमारा क्यों होगा? और इस कारण से लोगों ने उन लोगों से तुलना करके अपने आप को इस न्याय के लिए अपने आप को उचित ठहरा दिया है। जब हम अपनी तुलना बदतर व्यक्ति से करते हैं तो हमारा पवित्रता का स्तर नीचे गिर जाता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है रोमियो 3 अध्याय 23 पद के अनुसार कि जिसने भी पाप किया है वह परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो बाइबल हमें सिखाती कि अपनी तुलना बेहतर व्यक्ति से करना चाहिए, परमेश्वर से करना चाहिए, ताकि हमारा पाप का स्तर घटता जाए और पवित्रता का स्तर बढ़ता जाए। परंतु हम देखते क्या है, जब पृथ्वी का पहला हत्यारा कैन इसने घात किया अपने ही भाई का, तो परमेश्वर वहां न्याय करने के बजाय प्रेम, दया और क्षमा उसे प्रकट कर रहे थे। और परमेश्वर उसे कह रहे थे कि अब कोई कैन का घात करेगा उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो मेरा मानना है कि परमेश्वर ने जब इस प्रकार का व्यवहार वहां पे किया, जब उचित था आदम की वाचा के अनुसार, क्योंकि वह व्यवस्था नहीं थी और जब व्यवस्था नहीं होती वह पाप गिना नहीं जाता, तो परमेश्वर वहां पर दया, प्रेम और क्षमा के साथ उससे व्यवहार कर रहे थे। लेकिन मनुष्य ने अब परमेश्वर की भलाई का अर्थ बुराई से ही जोड़ दिया। शायद कैन को ऐसे लगा कि परमेश्वर ने इसके विषय में कुछ नहीं किया, तो परमेश्वर की इससे कोई समस्या नहीं है। परंतु असल में ऐसा नहीं था। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि मनुष्य को पापों का ज्ञान प्राप्त हो। हालांकि वे तब भी पाप कर ही रहे थे। हम यहां पर देखते हैं कि लोगों ने असल में परमेश्वर की खरी और भलाई के प्रेम के कारण हमेशा इसका गलत ही मतलब निकाला। कैन के परपोते को देख लीजिए। उत्पत्ति 4 अध्याय 24 पद ये बताता है, लेमेक ये पृथ्वी का दूसरा हत्यारा था और ये कहता है कि मैंने किसी का घात किया और कोई अब मेरा घात करेगा तो उसका 77 गुना बदला लिया जाएगा। देखिए, कैन का 7 और कैन का और एक 7 आगे वो रखता है और कहता है कि 77 गुना बदला लिया जाएगा। तो कैसे गलत प्रकाशन प्राप्त किया जा रहा है परमेश्वर की भलाई को देखते हुए। और हम देखते हैं कि इस कारण से लोग पापों के ज्ञान में और बढ़ते गए और पापों के ज्ञान की मानसिकता ये बढ़ने लगी। और बाइबल ये बताती है उत्पत्ति 6 अध्याय में कि पापों का स्तर इतना बढ़ गया कि परमेश्वर की शादी की वाचा को भी तोड़ मरोड़ कर दिया गया। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों के साथ ब्याह कर लिया और दानव उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर अपने मर्म को, अपने हृदय को प्रकट करता है। वो शास्त्र भाग में हमें दिखाई देता है। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 पद में वो कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और उसका मन खेदित हुआ। अब पापों का स्तर इतना बढ़ गया कि अब तक परमेश्वर ने
मनुष्य का न्याय नहीं किया था। अब तक परमेश्वर ने मनुष्य को व्यवस्था नहीं दी थी, तो परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था देने में इतनी देरी क्यों कर रही थी? उन्होंने मूसा के समय में व्यवस्था दी, पहले क्यों नहीं दी? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य के पापों का उद्धार वह प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वयं उनके पास प्रेम से आए। परमेश्वर कदापि नहीं चाहते थे कि मनुष्य भय के कारण उद्धार प्राप्त करने आए। लेकिन अब यहां परमेश्वर के पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के पास यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत योजना थी पापों के स्वभाव से निपटने के लिए। और वो योजना क्या थी? उद्धार। इसीलिए उस बुराई में, उन बुरे लोगों में परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बने रही। तो उस अधर्मियों के बीच में परमेश्वर को एक धर्मी ऐसा परिवार मिला जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दी थी। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए अनुमति देते हैं। और बाइबल बताती है नूह और नूह का परिवार के 8 लोग बचाए गए। सारी पृथ्वी पर जल प्रलय आ गया था। लेकिन अक्सर कई लोग कहते हैं देखिए ये परमेश्वर का क्रोध है। असल में ये परमेश्वर का क्रोध इस वाचा से प्रकट होता ही नहीं। यहां पर भी आपको परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह प्रकट होगा। यहां पर परमेश्वर और कोई विकल्प था ही नहीं। लेकिन परमेश्वर की जो बेहतरीन योजना थी उद्धार के विषय में, उसके लिए परमेश्वर ने इस परिवार को बचा लिया। और यहां इस वाचा में चिन्ह दिया गया था जहाज। जहाज एक ऐसा प्रतीक है जो परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है। आज भी, अभी के समय में भी जो बुराई है उनके लिए यीशु जिस रीति से द्वार के रूप में प्रेम का प्रतीक है, उसी रीति से वह नूह के जहाज का दरवाजा भी उनसे बात करा था कि मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं। और बाइबल उतना वर्णन नहीं करती है, परंतु लोगों ने बेशक वहां पर नूह के प्रचार को ठुकरा ही दिया होगा। और परमेश्वर ने नूह पर यह बात जाहिर की। और नूह की वाचा ये विश्वास की वाचा है, इसलिए उसने ऐसे समय में भी विश्वास किया। नूह की वाचा विश्वास की वाचा है और ऐसे समय भी उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। और इस बड़े जहाज का कार्य शुरू हुआ। और पूरे वो जल प्रलय आने के बाद बाइबल ये प्रकट करती है कि नूह का हृदय डर से भर गया था। तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि ऐसा जल प्रलय फिर कभी नहीं होगा जब जब तू आकाश में धनुष को देखे। तो आज भी जब कभी हम आकाश में धनुष को देखते हैं, हमें नूह की वाचा का स्मरण आता है। तो नूह की वाचा ये नूह से और नूह के वंशों के लिए बांधी गई थी। और वो धनुष का चिन्ह जो था वो इस बात का प्रतीक था कि ये वाचा उसके वंशों के लिए। तो परमेश्वर चिन्ह क्यों देते हैं? वो कहते हैं कि परमेश्वर उनके वंशों का भी परमेश्वर रहेगा। तो यहां पर हम एक देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को क्यों बचाया। यदि नूह का परिवार नहीं बचाया जाता तो हमारे पापों के उद्धार के लिए, उस पापी स्वभाव से निपटने के लिए यीशु मसीह कभी पैदा नहीं होते। यदि नूह का परिवार नहीं बचाया जाता तो कुंवारी मरियम कभी उस स्थान पर होती ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि एक ऐसा धर्मी परिवार जिससे एक धर्मी वंश यीशु मसीह उत्पन्न हो। हालेलुया। एंड दैट्स द ग्रेट न्यूज। और यही नूह की वाचा हम सीखते हैं। तो परमेश्वर नूह की वाचा में भी, कई लोग अक्सर जल प्रलय को देखते हैं, पर नूह की वाचा बताती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि परमेश्वर प्रेम नहीं करता तो वो नूह के परिवार को बचाता ही नहीं। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर वहां पर जहाज का प्रबंधन करते ही नहीं है।
सो आप जितना भी वहां पर जो भी डिस्ट्रक्शन दिखते, नाश दिखते, ये उनका चुनाव था। परमेश्वर ने वहां पर भी उन लोगों के लिए उस नूह के जहाज का दरवाजा खुला रखा। हालेलुया। जो नूह की वाचा विश्वास की वाचा है, आप भी इस वाचा से उत्तम प्रकाशन प्राप्त करें। हालेलुया। नए नियम में और एक वचन कहा गया जिसे मैं बताना चाहूंगा आपको। मत्ती 24 अध्याय उसका 37 पद, मत्ती 24 अध्याय उसका 37 पद, यह कहता है जैसे नूह के दिनों में परमेश्वर का आना हुआ, वैसे ही परमेश्वर का आना होगा। तो यहां हम देखते जैसे नूह के दिनों में, ये बता रहा है उस मापक, उस पाप के मापक में जब वह समय आएगा तब परमेश्वर का आना होगा। तो उस नूह के समय में पापों के मापक पर आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, ये शायद नूह ही समझता होगा। आज 4000 सालों में जितना पाप बढ़ रहा है, 2 साल में ये उससे कहीं गुना वहां बढ़ रहा होगा। इसलिए परमेश्वर के पास वह कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस वाचा के साथ साथ मैं आपको क्या ये बताना चाहता हूं, ये वाचा प्रेम की है। इससे परमेश्वर का क्या होता है, प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया। एक अद्भुत हमारे पापों के लिए उद्धार की योजना। तो नूह के समय का जल प्रलय ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। उसी तरह जिस तरह आदम की वाचा में उस बगीचे के बाहर निकालना परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, ताकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो जीवन का वृक्ष फल खाने के बाद वो पापों का ज्ञान हमेशा के लिए अमर रहे। मैं आशा करता हूं आप इस वाचा को समझे होंगे। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दें। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग के पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, इन वाचाओं की श्रृंखला से जो प्रकाशन प्राप्त कर रहे प्रभु, इनका प्रभु आत्मिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, और प्रभु अपने मनों में जहाँ इनके अंधकार है वह प्रकाश को प्राप्त करे, और प्रभु बदलते जाए, इन्हें आशीषित कर प्रभु। और प्रार्थना विनती यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूँ आप अगले सेशन में हमसे जुड़ेंगे और नई वाचाओं के बारे में आप प्रकाशन प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू।